हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी और स्टूडेंट्स आपके ग्रुप 2 की। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप इसका पेपर दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमने आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्टूडेंट्स 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें स्टूडेंट्स आपसे जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उससे 100 नंबर का पेपर होगा और आपका जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, गणित, तार्किक योग्यता, विज्ञान और कंप्यूटर से स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 100 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका पेपर पैटर्न होता कैसे है और किस तरीके से पेपर आता है, तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो ऑलरेडी पेपर में लास्ट एग्जाम में पूछे गए थे। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से पेपर होंगे आपके कि 2 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस नगर में तीसरे लिंग वर्ग के समुदाय शौचालय का उद्घाटन किया। जी हाँ स्टूडेंट्स, कम्युनिटी टॉयलेट फॉर, ठीक है, थर्ड जेंडर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ट्रांसजेंडरों के लिए कहां पर चालू किया था स्टूडेंट्स टॉयलेट, तो वो सिर्फ भोपाल में चालू किया गया था। तो स्टूडेंट्स आपको करंट से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास में, हाल ही में श्री राम सिंह का देहांत हुआ था, वे कांग्रेस पार्टी के किस क्षेत्र के विधायक थे। तो स्टूडेंट्स ये भी आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, किसके कहां के विधायक थे, तो सर शिवपुरी के विधायक थे। तो आपको स्टूडेंट्स यदि आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2 की और उप समूह की स्टूडेंट्स, तो आप इसके लिए करंट अफेयर जरूर पढ़ते रहे एमपी का। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन है, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर गैव, ठीक है, 1500 करोड़ रुपीस फॉर द स्टेप्स डिफेंस यूनिट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। किसे दिया स्टूडेंट्स, हाल ही में रक्षा मंत्रालय किस स्थान पर नए डिफेंस यूनिट बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए, तो स्टूडेंट्स मोरेना में बन रहा है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। निम्न में से किस मध्य प्रदेश को नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया, तो स्टूडेंट्स ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि भाई किसे लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश बनाया गया। तो ठीक है, ये आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन, मतलब ये सारे अपडेट करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। अभी फिलहाल में कौन है, मध्य प्रदेश सेट्स रिकॉर्ड्स विद द प्लांटेशन ऑफ डेस, ठीक है, सैपलिंग्स इन अ डे। एक दिन में स्टूडेंट सर्वाधिक पौधे लगाने का रिकॉर्ड है अपने पास में, 6 करोड़ पौधे एक दिन में लगाए गए थे नर्मदा नदी के किनारे और सभी रोडों के किनारे लगाए गए थे पूरे एमपी के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको टोटल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपने भी 5 तक देखा। फिर स्टूडेंट्स आपसे पेपर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भावांतर भुगतान योजना का आरंभ किस जिले से किया था, तो स्टूडेंट्स योजना बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, सागर जिले से किया गया था भावांतर योजना। स्टूडेंट्स फिर आपके पास में क्वेश्चन था नेक्स्ट 7 नंबर का, चौथे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में मध्य प्रदेश को, ठीक है, कौन सा सम्मान मिला था। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि भाई 4th नेशनल हेल्थ समिट में हमें कौन सा अवार्ड मिला, तो जनता की स्वास्थ्य सुविधा के लिए भुगतान में खर्च स्टूडेंट्स आपको मिला था। फिर विक्रम अवार्ड 2017, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको मिला था कि भाई जो, ठीक है, अफान यूसुफ किस खेल से संबंधित है, विक्रम अवार्ड 2017 से सम्मानित है, वो किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा 2019, 20, 21 में स्टूडेंट्स किसे, ठीक है, विक्रम अवार्ड सम्मान मिला हुआ है एमपी के, तो उन्हें आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स। फिर आपसे किस स्थान को मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र कहा जाता है, तो स्टूडेंट्स ये है हमारा हनुवंतिया टापू। स्टूडेंट्स इसे, ठीक है, पहला जल पर्यटन केंद्र माना जाता है। स्टूडेंट्स ये आपका जीके का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज टाइटल विथ, ठीक है, नदी नायक, जिस नदी नायक की उपाधि किसे दी गई है स्टूडेंट्स, तो बोले सर इसे शिवराज सिंह चौहान को नदी नायक की उपाधि के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आपको करंट के ही क्वेश्चन नजर आएंगे। Who is the president leader of opposite in legislative assembly? स्टूडेंट्स आपसे यदि पेपर में पूछा जाए कि भाई वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो स्टूडेंट्स अभी फिलहाल में कौन है ये आप याद रखिएगा। फिर स्टूडेंट्स भारतीय एशियाई युवा सम्मेलन हाल ही में किस स्थान पर हुए हैं, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे कि किस लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कैबिनेट ने खाद्य पौध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की अनुमति दी है। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह का नाम है, तो ऐसे पूरा का पूरा स्टूडेंट्स आपको जो है एमपी का जीके देखने को मिला था। निम्न में से किसे वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था, तो ये क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स आप लोगों के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द रिसीव्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2017 स्टूडेंट्स, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि भाई 2017 में किसे कौन सा अवार्ड मिला था। एमपी के बेस पर आपको स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन थे, आपको एमपी का जीके आएगा, ना ही स्टूडेंट्स आपको इंडियन जीके आएगा, और बिल्कुल करंट की चीजें आएंगी। तो आप स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चनों को देख सकते हैं। इसी के साथ में स्टूडेंट्स आपको 15 नंबर का जो है
स्टूडेंट्स सामान्य ज्ञान था, 15 नंबर की हिंदी है, 15 नंबर के स्टूडेंट्स इंग्लिश, मैथ्स, तार्किक योग्यता, विज्ञान, कंप्यूटर स्टूडेंट्स इस तरीके से है, और 100 नंबर के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स अब हिंदी की हम बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हिंदी में आपको देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, किसे सही कथन कहा जाता है। तो शाह केवल संस्कृत शब्दों में आता है, ठीक है। संधि करने में का, खा, गा, ठीक है। उसके बाद में टा, ढा, पा, फा के पूर्व आया हुआ विसर्ग आहा सदैव सा हो जाता है। बोले यस सर, ये भी क्लियर है। जहां शाह एवं शाह एक साथ आते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको पता है स्वर व्यंजन पर बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको पेपर में पूछे जाएंगे। एकार्थी शब्द पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कि भाई कलफ का अर्थ क्या होता है, ठीक है, हाथी का बच्चा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको याद रखना है। आकाशवाणी को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो स्टूडेंट्स इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता था। अपूर्व शब्द का आशय क्या होता है, मतलब किस शब्द का आशय क्या है, ये पेपर में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासकीय पत्र है, शासकीय पत्र किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, एंडोर्समेंट जिसे कहते हैं हम लोग। बोल सर निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, कौन सा सही कथन नहीं है, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर स्टूडेंट्स आपसे तद्भव, तत्सम, विदेशी शब्द यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, विदेशी शब्द आया हुआ कि भाई विदेशी शब्द कौन सा है, तो गमला, थिएटर, अनानास, ये सब विदेशी शब्द हैं स्टूडेंट्स। तद्भव क्या होता है, हरा, मार्ग, कुशल, क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स तद्भव जो है वो हरा शब्द है। तो तत्सम, तद्भव, देसी शब्द, विदेशी शब्द, देशज, विदेशज आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नहीं है, तो पर्यायवाची स्टूडेंट्स आपको आएगा, समानार्थ शब्द आएगा। फिर स्टूडेंट्स आपको जो विराम, विकल्प चिन्ह, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, ये यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको ये छायानुवाद, ज्ञानानुवाद, भावानुवाद, अनुवाद, ये क्या होते हैं, ये आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपको परिभाषिक शब्द पहचानना होगा। वाक्य आपको पेपर में आया हुआ है। पत्रकारिता के बेस पर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, खोजी पत्रकारिता के जनक कौन है, जोसेफ, ठीक है, पुलित्जर हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर 15 क्वेश्चन आपको हिंदी में आए, तो 15 क्वेश्चन आपके समान ज्ञान में रहेंगे, 15 ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर हिंदी में भी देखने को मिलेंगे। फिर स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आया हुआ कि आपको बताना है, ठीक है, आपको, ठीक है, डायरेक्शन दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम हैव नॉन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर एज नो एरर। तो स्टूडेंट्स आपको बताना कौन सा सेंटेंस में एरर है, कौन से सेंटेंस में एरर नहीं है। तो स्टूडेंट्स कौन से सेंटेंस में एरर है, तो अनलेस दे आर नॉट अंडर, ये स्टूडेंट्स आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बताना पड़ेगा कि भाई किस में एरर है, किस में नहीं। तो ऑल, ठीक है, चार्जेस अगेंस्ट देम वेयर, ठीक है, विड्रॉ, तो किसमें मिस्टेक है स्टूडेंट्स, वो शब्द आपको ढूंढना है। इन देयर द फॉलोइंग सेंटेंस सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर एंड सम हैव नॉन, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, किस सेंटेंस में एरर है ये आपको स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। और यदि एरर नहीं है तो आपको लिखना नो एरर, आपको एरर पहचानने वाले क्वेश्चन आएंगे। फिर स्टूडेंट्स आपको आएगा इन द गिवन सेंटेंस देयर माइट बी एन एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्या करना है, सेंटेंस को बताना है कि भाई ये ए सेंटेंस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इनमें से एरर किस पार्ट में। तो स्टूडेंट्स सेकंड वाले में दी फ्रेंच, सेकंड में वॉज डिफेक्टेड, तो स्टूडेंट्स वॉज डिफेक्टेड नहीं आएगा, यहाँ पर और कुछ आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको सेंटेंस एरर भी देखना आना चाहिए। यहाँ भी स्टूडेंट्स इस तरीके से, तो सर यहाँ पर कोई एरर नहीं है, चौथा नंबर वाला है, कोई एरर नहीं है। तो सो क्वाइटली डिड सी स्पीक दैट आई वुड स्केयरली हेयर, ठीक है, हर। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको आएगा चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन, आपको कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट दिख रहा है वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका टेंस क्लियर होना जरूरी है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, प्रोपोजिशन टू फिल। तो स्टूडेंट्स आपको प्रोपोजिशन पढ़ना है, फ्रॉम, एट, इनटू, अमंग, ये स्टूडेंट्स आपको प्रोपोजिशन पढ़ना है। फिर स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में स्टूडेंट्स क्या आएगा, तो माइट, आउट, शुड, ये स्टूडेंट्स आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको फिर से आएगा पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स आपको देखना होगा। फिर स्टूडेंट्स आपको इसके बाद में क्या कहा गया है, तो स्टूडेंट्स आपको स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें क्या पहचानना है, वन ऑफ द विच इज अ करेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक जरूर याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं टॉपिकों पर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी
ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, इसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाएगा, प्लेस वेयर, ठीक है, वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर, जहां पर सारे इक्विपमेंट मिलिट्री के रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हमारा आर्सेनल के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो स्टूडेंट्स, उसमें हम बात करेंगे आपसे, फिर मैथ्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स, फिर आपकी रीजनिंग की बात करेंगे, विज्ञान, कंप्यूटर और स्टूडेंट्स आपके विषय पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो आप एग्रीकल्चर के जाकर देख सकते हैं, उससे स्टूडेंट्स आप तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में। बाय बाय एंड टेक केयर।